Hello students, next topic is type of agriculture in India. टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में हम जान चुके। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया में जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो 4 टाइप का होता है: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, एक्सटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव मतलब होता है बेसिक, इंटेंसिव मतलब होता है कम जगह में ज़्यादा उगाना, एक्सटेंसिव में तो ज़्यादा जगह है ज़्यादा उगाना, और कमर्शियल फार्मिंग या प्लांटेशन फार्मिंग का मेन पर्पज होता है कि सेल करना, अपने लिए नहीं केवल सेल करने के लिए। तो हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में होता है बेसिक, प्रिमिटिव में होता है बेसिक फार्मिंग। जो हमारे जब खेती जब से करना स्टार्ट किए तभी से जो रूल अप्लाई किए जा रहे हैं, जो टूल्स यूज किया जा रहे हैं, चाहे इरिगेशन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वही जो पुराना जो ढर रहा था उसी पर जो फॉलो किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं प्रिमिटिव। और सब्सिस्टेंस में होता है कि जीविका निर्वाहन। जैसे खेती 2 तरह की होती है, एक होती है अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि जो खेत में होगा उसको बेच दिए, और कमाने के लिए मतलब बेच के पैसा कमाने के लिए। और एक होता है कि जो खेत में होगा उसको खाने के लिए, मेन पर्पज है ताकि लोग घर के लोग खा लें, उसके लिए होता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस होता है जीविका निर्वाहन के लिए। तो वह फार्मिंग जिसका मेन पर्पज होता है कि जीविका, जिसको उगा करके फसल उगाना और उसको किस लिए उगाना, अपनी जीविका के निर्वाहन के लिए, कि लोग घर के लोग खा पी लें, ठीक है। और प्रिमिटिव के बोलते हैं क्योंकि इसमें बेसिक टूल यूज किया जाता है, बेसिक रूल जो पुराने जो थे, जो सिंचाई के साधन थे वही सब यूज किए जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं चलिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। ऐसे जो फार्मिंग हैं ये छोटे ज़मीन होते हैं इनके पास। वो ज़मीन बनते कैसे हैं? ज़मीन, पहली बात यहाँ पे ये अधिकतर जो है, जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, इन सब एरिया में, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया में ज़्यादा यूज करते हैं। और छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में भी कुछ जगहों पे है। तो ये यहाँ पर ज़मीन बहुत कम होता है। मैक्सिमम एरिया में क्या होता है, जंगल उगे होते हैं, ठीक है, जंगल उगे होते हैं। तो क्या किया जाता है, ये ज़मीन बनाने के लिए इस जंगल को पहले आग लगा दी जाती है, बर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इस जंगल को बर्न कर दिए, बर्न करने के बाद उस ज़मीन को साफ़ कर दिए, और साफ़ करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो ज़मीन मिलता है उनको, उस जंगल को साफ़ करने के बाद ही मिलता है, ठीक है। और इसमें जो टूल्स यूज किए जाते हैं बेसिक टूल यूज किए जाते हैं, प्रिमिटिव टूल्स। प्रिमिटिव टूल्स मतलब जैसे हसिया है, सीकल या हू है, कुदार, फावड़ा, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मानसून। ये इरिगेशन के लिए मतलब सिंचाई के लिए मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे पंपिंग सेट लगा है या और कुछ लगा है। ऐसे खेती वाले मानसून पे डिपेंड करते हैं, मानसून ही हमारे यहाँ बारिश लाता है। तो यहाँ के जो मतलब इस तरह की फार्मिंग में जो डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चर के लिए, वो इरिगेशन के लिए, वो किस पर होती है, मानसून पर होती है। और इसके अलावा इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट डालते हैं खेतों में ना, लेकिन इस तरह की खेती में कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। अगर फर्टिलिटी कम हो गई, ख़त्म हो गई इस फील्ड की, तो ये क्या करते हैं, बगल वाले जंगल को जलाते हैं और उसको साफ़ करके फिर वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। यही वहाँ पे रूल होता है, ठीक है। तो इस खेती को कई नामों से जानते हैं। जैसे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ पे मेनली झूमिंग कहते हैं इसको, और इसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर तो है ही, झूमिंग वहाँ बोलते हैं। और कुछ जगहों पे जैसे मणिपुर में अलग नाम है। और क्या नाम है मणिपुर में, मणिपुर में इसको पामलाऊ बोलते हैं, मणिपुर में पामलाऊ। और छत्तीसगढ़ में दीपा। और मैक्सिको एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे मिल्पा बोलते हैं, ठीक है। और कोनुको, वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे कोनुको बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, ठीक है। और लदांग बोलते हैं इंडोनेशिया में।
वियतनाम में रे बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। और ये कभी कभी एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि झूमिंग कल्टीवेशन ऑफ मैक्सिको, उसको क्या नाम बोलते हैं, तो आप बोलेंगे मिल्पा। ठीक है। और अगर ये पूछे कि झूमिंग कल्टीवेशन ऑफ वेनेजुएला क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे कनोको। नाम है अलग अलग, काम वही है, जंगल जलाना, खेती करना। और खेती का मेन पर्पज़ क्या है कि घर के लोग खा पी लें, बस यही मेन पर्पज़ है। कौन से टूल इसके आते हैं, वही प्रिमेटिव टूल्स, कोई अत्याधुनिक सामान कुछ नहीं है, ट्रैक्टर टाल नहीं यूज करते हैं। वहाँ पे वही सिंपल ही फावड़ा या बैल लगा देंगे, उसे जोत देंगे, सिंपल वही पुराना जो ढर रहा है वही यूज कर रहे हैं। और इरिगेशन सिंचाई के लिए मानसून पर डिपेंडेंस होते हैं। ये नहीं है कि पंपिंग सेट लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी तरीके से नेचुरल खेती होती है वहाँ पे। बारिश होगा तो फिर, और बारिश होगा तो उसी से पानी मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ फिगर्स देखते हैं इसका, ये देखिए प्रिमिटिव टूल्स कौन कौन से हैं। सिकल है, ये रहा प्रिमिटिव टूल्स। और पुराना वही चीज़ें हैं, ये रहा। और ये डिपेंडेंसी है पूरा मानसून पर, बारिश होगा तो उसी से खेती करते हैं। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहलाता है। और इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि सबसिस्टेंस, मतलब जीविका निर्वाहन करना। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा। अब नेक्स्ट होगा आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। थैंक यू।